हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का चैप्टर कंप्लीट करने वाले। ओके, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ओके, आप जब भी देखिए तो वीडियो को एकदम सिंपल स्पेस में देखिए। ओके, ऐसा नहीं कि स्पीड करके देखिए आंसर आपको जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर उड़ जाए, अब आपको याद नहीं होगा। आपको नॉर्मल में वीडियो को देखना ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आप लोग टाइम देते हैं 10 से 20 मिनट तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, आपको एग्जाम तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यही कहते हैं कि अगर आप नहीं देखते तो आपको भूल जाइएगा, इसलिए बीच बीच में आपको वीडियो को देखते रहना। ठीक है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पर से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। ठीक है ना, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उससे जुड़ जाइए। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर आपको हम पता होगा कि चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, इसके बाद उसके लेखा का नाम जान लेते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है आपका 10 नंबर है। ओके, जिसका नाम क्या है तो जूठन है। क्या है तो जूठन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं जिसमें लिखा हुआ है जूठन। किसके बारे में पढ़ना है? जूठन के बारे में। जिनके लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। पता हो गया होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि हम कम से कम आपको 3 से 4 सेकंड का ऑप्शन देते हैं बताने के लिए, जहां पर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। 1 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? बताइएगा। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है सुखदेव सिंह और ओम प्रकाश किस पाठ से लिया गया है तो जूठन से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कह रहा है निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? बताइएगा। निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है तो ये आपका जूठन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? बताइएगा। माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है तो ये आपका जूठन का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता ही दिए होंगे कि इस वीडियो में हम आपको कितना क्वेश्चन कराने वाले हैं। 34 के 34 टॉप वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, जो कि आपको एग्जाम वाले बिहार बोर्ड में सीधे लड़ने वाला है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइएगा। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है आपका जूठन जो है एक प्रकार का क्या है तो आत्मकथा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। जूठा कौन सी विधा है तो एक प्रकार का क्या है तो आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। बताइएगा। तो कलीराम हेडमास्टर जो है जूठन पात्र है। ओके, जूठन चैप्टर का यह क्या है पात्र है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? बताइएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किसने फेंक दी तो ये जो फेंक दी लेखक के पिताजी ने। किसने फेंक दी? लेखक के पिताजी ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है? बताइएगा। जूठन के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जूठन के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बताइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है तो आपका जूठन है। कौन है तो जूठन। जूठन किनके द्वारा रचित है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ओके, देखिए 2018 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। ओके, आपको पता होगा यही क्वेश्चन आपको रिपीट होता है, इसलिए आपको याद कर लेना। ये दोनों के लिए है, जो भी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी है और जो साइंस वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब देखिए पहले 50 नंबर का हिंदी होता था, 50 नंबर डायरेक्ट हटा दिया गया। अब दोनों के लिए आपको 100 मार्क्स कर दिया गया। ओके, आपको दोनों को 100 नंबर का हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है। कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनको जो पुरस्कार मिला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ ये हुआ 1996 में। कब हुआ, तो 1996 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है दलित आंदोलन से जुड़े हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में। बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। बताइए हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसे कहा लगाने के लिए, तो ये जो कहा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला है। 14 नंबर में बढ़ते कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कहता था पिताजी को कहता था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लेखा को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। बताइएगा लेखा को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। बताइए किसने देख लिया, तो ये जो देख लिया पिताजी ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। देखिएगा 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। बताइएगा जब लोधक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनको क्या मिलता था, झूठन मिलता था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 17 में कह रहा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। बताइएगा कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी नहीं है, तो ये जो है प्रायश्चित इनकी रचना नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। 18 में कह रहा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बताइएगा कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ये जो है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होने वाला। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किनकी रचना, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। बताइए भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। बताइए आप लोग कविता पढ़े होंगे तो पता लग गया होगा। बताइएगा किसने कहा, तो ये जो कहा सुरेंद्र सिंह ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया। बताइए सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वाले के सफाई का काम किसने किया। बताइए किसने किया सफाई का काम, तो ये जो किया लेखक की माँ ने की। किसने की, तो लेखक की माँ ने। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर होने वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। बताइएगा सुखदेव सिंह
त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किया था लेखा के पिताजी ने किए थे। किसने किए थे? लेखा के पिताजी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बताइएगा सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सुखदेव सिंह किसका पोता था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है 23 में कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है? बताइएगा कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो बोले किसने बोला है? तो लेखा के पिताजी का। ओके, यह कथन किसका? लेखा के पिताजी का, इसलिए ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर को। देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बताइएगा स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था कलीराम था। क्या था? तो कलीराम था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। बताइएगा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। और लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 जून 1950 को। ओके, 26 नंबर में कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के रचना कहानीकार हैं। बताइएगा सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। बताइए इनके कहानीकार कौन है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सलाम कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है या तो कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 27 नंबर में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि जूठन क्या है? बताइएगा जूठन क्या है। तो जूठन आप लोगों को पता होगा कि जूठन एक दलित आत्मकथा। ओके, तो जूठन ही क्या है? तो जूठन ही क्या है? तो आत्मकथा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ है। बताइएगा जूठन में चित्रण हुआ है। बताइए जूठन में किसका चित्रण हुआ है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जूठन में चित्रण हुआ है तो सामाजिक विषमता का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि लेखक आत्मकथा की माँ किसके यहाँ काम करती थी? बताइएगा आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कहते थे ब्रह्मदेव तगा के घर में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मदेव तगा के। ओके, 27 नंबर में 30 नंबर में कह रहा है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्य कला की स्थापना की? बताइएगा ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कि मेघदूत की। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघदूत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए 31 में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि आप लोगों को पता हुआ 31 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? बताइए मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो हुआ महाराष्ट्र में। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेघदूत कहाँ स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बताइएगा दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि जूठन किस चेतना की रचना है? बताइएगा जूठन किस चेतना की रचना है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जूठन किस चेतना की रचना है? तो ये जो है राजनीतिक चेतना की। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक चेतना की। ओके, 34 नंबर में कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? बताइएगा अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बताइए क्या हो जाएगा। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो ये जो है आपका कविता है। क्या है? तो कविता। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो एक प्रकार की कविता, याद रखिएगा। ओके, आपको देखिए टोटल के टोटल आपको 34 के 34 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और दोस्तों के पास जरूर भेजिए। ओके, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट अपना अपना करिए। ओके, ताकि हम भी समझ सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगता है लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।